चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं काकोरी शहीद स्मारक में। आप देख रहे हैं कार्यक्रम की झलक, जहां पर दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव की तस्वीरें हैं ये। देवी सज्जनों, इस कार्यक्रम का आयोजन 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व यानी आज किया गया है। ये बात तो विशेष है ही, साथ ही इस तारीख यानी 12 मार्च का विशेष ऐतिहासिक महत्व भी है, वो हम सब जानते हैं, क्योंकि 91 वर्ष पूर्व इसी दिन दांडी की यात्रा में हिस्सा लेकर नमक के काले कानून के प्रति अपना विरोध प्रकट किया था। उसी दांडी यात्रा की स्मृतियों से प्रेरणा लेकर एक दांडी गीत यात्रा को समर्पित यह गीत तैयार किया गया है, उसकी रचना की गई है। आइए हम सब इस प्रेरक गीत को न सिर्फ सुने बल्कि उसे आत्मसात करें, उसे अपने जीवन में धारण करें। प्रस्तुत है दांडी यात्रा गीत। That was Dandi Yatra Geet. Cultural heritage is an expression of the ways of living developed by a community and passed on from generation to generation, including customs, practices, places, objects, artistic expressions and values. Since ages, Indian history and vivid culture has been mesmerizing everyone. The cultural heritage has attracted visitors from all across the globe. Today, on this important occasion, we will witness the beautiful and rich cultural heritage by our country's best artists. देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए आज यहां हमारे सांस्कृतिक मंच कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के विभिन्न सांस्कृतिक रंगों से गुंजायमान होने जा रहा है। कश्मीर के एक बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार कवि हुए हैं दीनानाथ नादिम साहब। उनकी एक रचना है सोनवतन, यानी हमारी मातृभूमि। हरवंश राय बच्चन जी ने इसका हिंदी में भी अनुवाद किया है, और हिंदी में अनुवाद की कुछ पंक्तियां इस तरह से हैं कि वतन हमारा एक विहसता फूल है, एक नया आदर्श हमारे पास है, हमने पाया भारत का प्यार है, मिली वितस्ता से गंगा की धार है, वतन हमारा एक विहसता फूल है। इसी सोनवतन गीत को लेकर सांस्कृतिक मंच पर उपस्थित हैं जम्मू कश्मीर के सौरभ जाडू और इंडियन हारमोनी स्क्वायर के कलाकार। तो आप इस समय दो तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से आपके सामने तस्वीरें हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। आज यहां पर एक मार्च का भी आयोजन किया जा रहा है, दांडी इन डाइवर्सिटी। एक भारत श्रेष्ठ भारत, यही तो रंग है इस देश का। देवी सज्जनों, आजादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन बने, हर राज्य हर भाषा में जन जन तक इसकी पहुंच हो, और देश ही क्यों बल्कि विश्व के कोने कोने तक इसकी पहुंच हो। यही हम सबका प्रयास होना है और होना भी चाहिए। इसीलिए आज यहां आज़ादी के अमृत महोत्सव की एक वेबसाइट का शुभारंभ किया जा रहा है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उत्सव को जानने, उसे समझने, अनुभव करने और भाग लेने का ये एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। हमारे देश में भी सभी प्रदेश और केंद्र शासित क्षेत्र, सभी रजिस्टर्ड यूजर्स जो हैं, इस वेबसाइट पर अपने 75 वर्षों से जुड़े उत्सवों की वीडियोस और फोटोज को अपलोड कर सकते हैं, और करना भी है। हम सबको बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना है। इसीलिए मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के इस वेबसाइट का अपने कर कमलों से शुभारंभ करें। Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इस वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए। देवे सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और दुनिया ने आपदा को अवसर में बदलते देखा है। आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ते हुए हमने वोकल फॉर लोकल के मंत्र को आत्मसात किया है और वोकल फॉर लोकल के इस मंत्र ने हमें आत्मविश्वास दिया है, ऊर्जा दी है और देश के विकास को एक नया आयाम और नई गति दी है। यहाँ स्थापित आपके समक्ष जो मंच के सामने ये चरखा है, ये उसी आत्मनिर्भरता का, वोकल फॉर लोकल का एक सुंदर भावपूर्ण प्रतीक है, जो बापू का प्रिय चरखा इस रूप में हमने इतिहास में जिसे देखा है। आज जब कोई भी आप लोकल प्रोडक्ट खरीदें आज के बाद से, उस प्रोडक्ट को आप उसकी फ़ोटो क्लिक करें और उस फोटो को अगर आप ट्वीट करते हैं हैशटैग वोकल फॉर लोकल के साथ, तो ट्वीट के साथ ही ये चरखा, जिस समय एक ट्वीट के साथ इस समय ये चरखे के जो पहिया है वो घूम रहा है, ये इसी तरह घूमता रहेगा और लगातार घूमता रहे। इसलिए हम सब लगातार लोकल प्रोडक्ट्स को खरीद कर उसकी फ़ोटो क्लिक करके उसे ज़रूर ट्वीट करें हैशटैग वोकल फॉर लोकल के साथ। और आज के बाद ये चरखा, ऐतिहासिक चरखा जो है वह ऐतिहासिक पवित्र साबरमती आश्रम में स्थापित किया जाएगा और देश में विदेश में जब भी कोई हम अपने देश का लोकल प्रोडक्ट खरीदेंगे और ट्वीट करेंगे तो ये चरखा इसी तरह घूमेगा। बहुत खूब। The Ministry of Culture, Government of India, in partnership with the Sabarmati Ashram Preservation Memorial Trust, is launching today a unique support and incubation scheme. It is aimed at India's rich culture and traditional connection with the natural world. Through this, we will support initiatives to bring back the heritage and skills that have become recessive and make new sustainable products based on plant and animal natural resources in such a way that it is an economically viable project. By Atmanirbhar Incubator, we wish to contribute in making India self-dependent and give recognition of our Swadeshi knowledge. Through a short clip, let's see how it will ignite the spirit in our people to make the movement of Atmanirbhar Incubator a Jan Andolan. हजारों सालों से हमारा देश विश्व भर में अपने बेहतरीन कॉटन के लिए विख्यात था। अंग्रेजी शासन के समय बापू ने चरखे को आजादी के प्रतीक के रूप में चिन्हित किया। 1947 में देश तो आजाद हुआ, लेकिन हमारे अपने इंडिजिनस कॉटन की विरासत लुप्त होती गई। आज आंध्र प्रदेश का पोंदुरु गांव देश का इकलौता गांव बचा है जहां महिलाएं कोंडा परुती यानी कि हिल कॉटन से सूत बनाती हैं। सदियों पुराने ऐसे कई पारंपरिक हुनर आज मार्केट लिंक और फंड के अभाव से विलुप्त होने की कगार पर हैं। मैं ये काम पिछले 40 सालों से कर रही हूँ। इससे होने वाली कमाई से ही हमने हमारे बच्चों का पालन पोषण किया है, लेकिन अब हम जो कमा रहे हैं वो हमारे परिवार को चलाने के लिए काफी नहीं है और अब हमारे बच्चे भी ये काम नहीं करना चाहते। आज अपनी विरासतों के पुनर्जीवन के लिए भारत तैयार खड़ा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है एषः पंथा, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। आज भारत सरकार एवं साबरमती संरक्षण एवं स्मारक ट्रस्ट देश के हुनरमंद लोगों को समर्पित करने जा रहे हैं आत्मनिर्भर इनक्यूबेटर। आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। ऐतिहासिक गांधी आश्रम में पारंपरिक कौशल के धनी उद्यमियों को प्रशिक्षण मुहैया कराया जाएगा और दिया जाएगा इंडस्ट्री मेंटरिंग सपोर्ट एवं फंडिंग, जिससे अपने कौशल के अस्तित्व के लिए लड़ रहे 40,000 परिवार लाभान्वित होंगे। कुंदूर का कताई और बुनाई बहुत पुराना जमाने का है। ऐसा लग रहा था कि ये काम खत्म हो जाएगा। मोदी जी कुंदूर के काम पर ध्यान दे रहे हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे सोच के हम सब खुश हैं। इस मॉडल के अनुसरण